Hey guys, welcome back again to my video. I hope you all are doing great. So today in this video, आज हम इस वीडियो में बुक पढ़ने जा रहे हैं साथ में। एक बुक व्लॉग वीडियो है ये, ठीक है। जो अभी करंटली मैं बुक पढ़ रहा हूँ उसे हम साथ में पढ़ेंगे। इस बुक का नाम है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। बहुत ही अच्छी बुक है, बेस्ट सेलिंग बुक है अभी तक की, ठीक है। और ये मैं पढ़ने जा रहा हूँ अभी, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे साथ में लाइव, और मैं शो भी करूँगा आपको, बुक के साइड में आपको शो हो जाएगा। और मैं अपने थॉट्स भी शेयर करूँगा इस बुक के बारे में, जो लिखा होगा, ठीक है, वो सब, और क्या क्या एक्सप्लेन किया है ऑथर ने इसके बारे में। तो वो सब हम जानेंगे, पढ़ेंगे, और देखते रहिए वीडियो लास्ट तक, ठीक है। तो बुक व्लॉग है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सो अभी तो कुछ दिनों से मैंने नहीं, स्किप हो गई थी मेरी बुक रीडिंग, क्योंकि मैं गांव में था अपने, तो वहाँ से मैं स्किप हो गई थी मेरी ये बुक, ठीक है। वहाँ नहीं लेके गया था ये बुक मैं, तो मैं थोड़ा रिवाइज कर लेता हूँ प्रीवियस चैप्टर्स, फिर मैं जब अपने करंट उस पर आ जाऊँगा तब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मैं रिवाइज करता हूँ पहले, फिर हम पढ़ेंगे साथ में। सो मेरा रिवीजन कंप्लीट हो चुका है प्रीवियस चैप्टर्स का। सो अब हम आते हैं चैप्टर 6 पे। इसका हम आए हैं, ठीक है। मैं इंडेक्स शेयर कर दूंगा आपके साथ, आपको दिख रहा होगा इधर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे फंडामेंटल टेक्निक्स इन हैंडलिंग पीपल फर्स्ट पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है मेरा। पार्ट 2 6 वेज टू मेक पीपल लाइक यू, इसके मैंने 5 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुका हूँ मैं। अब हम आते हैं 6th चैप्टर पे, जिसका टाइटल है हाउ टू मेक पीपल लाइक यू इंस्टेंटली, ठीक है। तो अब हम ये स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर आप भी ये करंटली बुक पढ़ रहे हो तो मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हो, लाइव हम पढ़ेंगे साथ में। कुछ मैं आपसे सीखूंगा, कुछ आप मुझसे सीखोगे। तो कमेंट्स में आप शेयर करते रहना अपने थॉट्स वगैरह, अगर आप ये करंटली बुक पढ़ रहे हो तो, ठीक है। और नहीं पढ़ रहे हो तो कोई बात नहीं, हाँ, आप साथ में ये बुक पढ़ सकते हो, आपको भी अच्छा लगेगा, नई नई चीज़ सीखोगे, मैं भी सीखूंगा कुछ आपसे, अगर आप कमेंट्स में अपनी राय दोगे, सजेशंस दोगे, ठीक है। तो लेट्स बिगिन। तो हाउ टू मेक पीपल लाइक यू इंस्टेंटली। सो मैं पढ़ता हूँ उसे। आई वॉज वेटिंग इन लाइन टू रजिस्टर अ लेटर इन द पोस्ट ऑफिस एट 33rd Street in 8th Avenue in New York. I noticed that the clerk appeared to be bored with the job, weighing envelopes, handing out stamps, making change, issuing receipts, the same monotonous grind year after year. So I said to myself, I am going to try to make that clerk like me. Okay. So I said to myself, I am going to try to make that clerk like me. Okay. दोबारा पढ़ते हैं एक बार। I was waiting in the line to register a letter in the post office at 33rd Street in the 8th Avenue in New York. I noticed that clerk appeared to be bored with the job, with the weighing envelopes, handing out stamps, making changes, the same monotonous grind year after year. So I said to myself, I am going to try to make that clerk like me. Obviously, to make him like me, I must say something nice, not about myself but about him. So I asked myself, what is there about him that I can honestly admire? So I asked myself, what is there about him that I can honestly admire? ठीक है। वो बताया इसमें कि पोस्ट ऑफिस में गया था ऑथर एक बार, तो वहाँ पे पोस्ट ऑफिस में, जैसे आप देखा होगा आपने कभी, कि पोस्ट ऑफिस में जाते हैं या किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हैं तो लोग बहुत परेशान होते हैं अपनी नौकरी से, ज़िंदगी से। तो उसके बारे में यहीं पे बताया है कि परेशान, एनवलप वो बांध रहा है, पोस्ट ऑफिस में एनवलप बांध रहा है, स्टैम्प कलेक्ट कर रहा है, पैसे गिन रहा है, वो सब, ठीक है। तो अपनी नौकरी से परेशान था वो, उसके बारे में बताया सिंपली। और कि तो ऑथर ने ये पूछा कि मैं उसे कैसे इम्प्रेस कर सकता हूँ, मतलब मैं उसे कैसे अच्छा लग सकता हूँ, ये बताने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। हाँ, ये इस चैप्टर का मीनिंग है, हाउ टू मेक पीपल लाइक यू इंस्टेंटली। तो वही इसमें बताने की कोशिश कर रहा है ऑथर। पढ़ते हैं हम, कैसे देखते हैं। What is there about him that I can honestly admire? That is sometimes a hard question to answer, especially with strangers. बिल्कुल सही बात है, strangers के साथ थोड़ा मुश्किल होता है आंसर करना ये क्वेश्चन, कि हम कैसे दूसरे इंसान को अपने आप को पसंद करने के लिए राजी कर पाए। मतलब हाउ टू, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, पर समझ जाओ आप, ठीक है।
But in case, ठीक है, explain. But in this case, it happened to be easy. I instantly something. It had happened to be easy. I instantly saw something I admired. No end. Okay. So while he was weighing my envelope, I remarked with enthusiasm, I wish I had your head of hair. Okay. He looked up, half startled, his face beaming with smiles. Well, it isn't as good as it used to be, he said modestly. I assured him that although it might have lost some of its pristine glory, nevertheless it was still magnificent. He was immensely pleased. We carried on a pleasant little conversation, and the last thing he said to me was, "Many people have admired my hair." Okay. I will bet that person went to lunch that day. I will bet that person went to lunch that day walking on air. I will bet he went home that night and told his wife about it. I will bet he looked in the mirror and said, "It is beautiful head of hair. It is a beautiful head of hair." I told this story once in public, and a man asked me afterwards, "What did you want to get out of him?" What was I trying to get out of him? What was I trying to get out of him? Okay. If we were so contemplatively, इसमें अच्छे वर्ड्स होते हैं। ये बुक, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये बुक बिगिनर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है, बहुत टफ बुक है ये, ठीक है। इसमें बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स हैं और ये ऑथर ने जो है बहुत ग्रेट ऑथर है ये, तो इसका लिखने का स्टाइल बहुत अच्छा है। तो ये बिगिनर्स के लिए बुक नहीं है। तो अगर आप बुक पढ़ने स्टार्ट करने की सोच रहे हो तो मैं ये बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा आपको, क्योंकि ये बहुत ईजी बुक नहीं है, ये बहुत मुश्किल है इसे पढ़ना, इस बुक को। वर्ड्स भी इसमें बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो हम यहाँ पे थे, इफ़ वी वर सो कंटेम्प्टिवली। जो भी मुझे डिफ़िकल्ट वर्ड लगता है जो मैंने पहले कभी नहीं सुना, मैं उसे अंडरलाइन कर लेता हूँ, फिर बाद में मैं उस वर्ड को सर्च करता हूँ और ऐसे मैं अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव करता हूँ, ठीक है। So that we can, if we are so contemplatively selfish that we can't radiate a little happiness and pass on a bit of honest appreciation without trying to get something out of the other person in return. If our souls are no bigger than our sour crab apples, we shall meet with the failure we so richly deserved. क्या बात है, मतलब क्या ही बात बोली है, दिल को छू गई है ये बात। इतनी अच्छी बात बोली है ऑथर ने। मैं समझाता हूँ। देखो, हम गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हैं, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में या किसी भी प्राइवेट ऑफिस में, लोग वहाँ पे परेशान होते हैं, बहुत थके हुए होते हैं, अपनी ज़िंदगी से परेशान, अपनी लाइफ से परेशान, ठीक है, पर्सनल लाइफ से, अपनी वर्क लाइफ से। तो ऑथर ये कहना चाहता है कि अगर हम दिल से कुछ सच्ची तारीफ, बिना कुछ मांगे, विदाउट वांटिंग एनीथिंग इन रिटर्न, अगर हम अच्छी तारीफ करें, एक सच्ची जेन्युइन तारीफ करें दिल से सामने वाले के बारे में, तो उसका दिन कितना अच्छा चले जाएगा, उसकी सारी थकान दूर हो जाएगी। किसी भी ऑफिस में, किसी भी कहीं पे भी जो भी आपको दिख रहा है काम, अगर उसे स्माइल पास करें या कुछ भी तारीफ करें, जेन्युइन तारीफ, झूठी तारीफ नहीं, फ्लैटरिंग की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, ठीक है, सच्ची तारीफ। और उस सच्ची तारीफ के बदले हमें कुछ नहीं चाहिए, बिल्कुल दिल से, तो उसका दिन भी बहुत अच्छा चला जाएगा। और जो ऐसा नहीं करेगा, यहाँ पे लिखा है, इफ़ अवर सोल्स आर नो बिगर देन सोर क्रैब एप्पल्स, वी शैल मीट विद द फेलियर वी सो रिचली डिजर्व। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे ना, तो हम जिंदगी में फेल ही होंगे, जो हम डिजर्व ही करते हैं, बिल्कुल। हाँ, बहुत सही बात कही है ये। वी शैल मीट विद द फेलियर्स वी सो रिचली डिजर्व। मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ इस लाइन को, कितनी सही बात बोली है ऑथर ने, ठीक है। अगर बिना कुछ मांगे हम किसी को कुछ अच्छा बोल दें, ठीक है, किसी की तारीफ कर दें जेन्युइनली, तो उसमें क्या जा रहा है, ठीक है, उसका दिन भी अच्छा चला जाएगा, मे बी वो खुश हो जाएगा, ठीक है। ये बताया है ऑथर ने यहाँ पे। ओ यस, आई डिड वांट समथिंग आउट ऑफ दैट चैप, आई वांटेड समथिंग प्राइसलेस एंड आई गॉट इट। आई गॉट द फीलिंग दैट आई हैड डन समथिंग फॉर हिम विदाउट हिज being able to do anything whatever in return for me. I got the feeling that I had done
something for him without his being able to do anything whatever in return for me. ऑथर ने यहाँ पे बताया कि मुझे कुछ मिला है, हाँ मैंने उसकी तारीफ करी है जनरली, तो मुझे कुछ मिला है. क्या मिला है? वो फीलिंग मिली है मुझे, अच्छी फीलिंग, ठीक है, कि मैंने उसके लिए कुछ अच्छा किया है. समथिंग दैट आई हैड डन समथिंग फॉर हिम, जो मैंने उसके लिए कुछ किया है, ठीक है, बिना कुछ मांगे, ठीक है, विदाउट हिज बीइंग एबल टू, बिना जो उसने किया ना हो कुछ ऐसा मेरे लिए, ठीक है, वो विदाउट हिज बीइंग एबल टू डू एनीथिंग व्हाटएवर इन रिटर्न फॉर मी, उसने ऐसा कुछ ना किया हो मेरे लिए, ठीक है, जो मैं चाहता हूँ, ठीक है. ये मीनिंग है इसका. यहाँ पे समझने की कोशिश करो, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, सॉरी, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट. आई एम वीक इन एक्सप्लेनिंग थिंग्स. ओके, सो that is a feeling that flows and sinks in your memory long after the incident passed. बिल्कुल सही बात है. जो ऐसा अगर आप करोगे ना तो ये जो मेमोरी में आपके मेमोरीज में छप जाएगी ये, ठीक है. जब इंसिडेंट पास भी हो जाएगा ना ये, तब भी आपके दिल में, आपके मेमोरी में बरकरार रहेगी ये याद ये आपकी जो आप करोगे, ठीक है. That is a feeling that flows and sinks in your memory long after the incident is past, ठीक है. There is one all important law of human conduct. If we obey that law, we shall almost never get into trouble. In fact, that law is obeyed will bring us countless friends and constant happiness. But the very instant we break the law, we shall get into endless trouble. The law is this: always make the other person feel important. बिल्कुल सही बात है. बहुत अच्छी बात कही है उन्होंने कि एक लॉ है, अगर हम उस लॉ को फॉलो करेंगे, ठीक है, तो वो लॉ हमें हमेशा खुशी देगा और हमेशा नए नए दोस्त बना के देगा. वो लॉ, अगर हम उस लॉ को फॉलो नहीं करेंगे तो हम ट्रबल में आ जाएंगे, मुसीबत में आ जाएंगे. और वो लॉ क्या है कि हमेशा दूसरे इंसान को हमें इम्पोर्टेंट फील कराना है, दूसरे इंसान को हमें रेस्पेक्टेड फील कराना है, ठीक है. ऑलवेज मेक द अदर पर्सन फील इम्पोर्टेंट, ठीक है. जॉन ड्यूई का नाम पहले भी आया चैप्टर में, चैप्टर 2 या 3 में आया आई थिंक. एज वी हैव ऑलरेडी नोटेड said that the desire to be important is the deepest urge in human nature, and William James said the deepest principle in human nature is the craving to be appreciated. वो यहाँ पे है कि जो हमारे अंदर तीव्र इच्छा जो होती है ना, इंसान के अंदर सबसे ज़्यादा इच्छा जो वो चाहता है रिस्पेक्ट की होती है, फीलिंग टू बी इम्पोर्टेंट, कि कोई इसका सम्मान करे, कोई इसको रिस्पेक्ट करे, ये चाहिए होता है सबको, हर इंसान को, ठीक है. तो वो यहाँ पे बताया, ठीक है. एंड द डीपेस्ट प्रिंसिपल, एज आई हैव ऑलरेडी पॉइंटेड आउट, it is this urge that differentiates us from animals. It is this urge that has been responsible for civilization itself. ठीक है, it has been responsible for civilization itself. Philosophers has been speculating on the rules of human relationship for thousands of years. Speculating on the rules of and out of all that speculation there was evolved only one important percept. There has evolved only one important percept. It is not new. It is as old as history. Zoroaster. Who is Zoroaster? I don't know. Zoroaster taught it to his followers in Persia 2500 years ago. Confucius preached it in China 24 centuries ago. Lao Tzu, the founder of Taoism, taught it to his disciples in the valley of Han. Buddha preached it on the bank of holy Ganges 500 years before Christ. The sacred books of Hinduism taught it among the stony hills of Judea 19 centuries ago. Jesus summed it up in one thought, probably the most important rule in the world: do unto others as you would have others do unto you. तो सिंपली एक चीज बताइए
कि हर कोई भी जो महान व्यक्ति आया है, इन्होंने बताया ज़ोरोस्टर कोई महान व्यक्ति थे, फिर कन्फ्यूशियस कोई महान व्यक्ति थे, ठीक है, लाओ सी वो, ठीक है, फिर बुद्धा गौतम बुद्ध, ठीक है, फिर हिंदुओं की जो हमारे हिंदुज़म में जो सैक्रेड बुक्स हैं, जो क्या बोलते हैं, याद नहीं आ रहा मुझे, सैक्रेड बुक्स मतलब शास्त्र वगैरह जो हैं हिंदुओं के, उसमें भी ये लिखा है, ठीक है, जीसस क्राइस्ट ने भी ये बोला है, ठीक है, कि डू अनटू अदर्स एज यू वुड हैव अदर्स डू अनटू यू। मतलब इसका सेम मतलब है, आप दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करो कि जैसा आप चाहते हो आपके साथ हो, ठीक है, दूसरे के साथ वो मत करो जो आप चाहते हो आपके साथ ना हो, सिंपली ये मतलब है इसका, ठीक है। और मैं देखूंगा मीनिंग, तब कमेंट्स में आपको बता दूंगा बाद में, ठीक है, पिन कर दूंगा अगर नहीं, ठीक है, एक्सप्लेन करके मैं आपको पिन कर दूंगा कमेंट्स में, ठीक है। एक बार अभी पहले हम चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम दोबारा इसे समझेंगे। सो आगे बढ़ते हैं फिर हम। You want the approval of those with whom you come in contact. You want recognition of your true worth. You want a feeling that you are important in your little world. You don't want to listen to cheap, insincere flattery, but you do crave sincere appreciation. You want approval of those who want recognition of your true worth. You want of your true worth. You want a feeling that you want a feeling that you are important in your little world. You don't want to listen to cheap, insincere flattery, but you do crave sincere appreciation. You want your friends and associates to be, as Charles Schwab put it, hearty in their approbation and lavish in their praise. All of us want that. हम सबको यही चाहिए कि हमें कोई अप्रिशिएट करने वाला हो, चीप फ्लैटरी करने वाला नहीं, चापलूसी करने वाला नहीं, सच्चे दिल से तारीफ करने वाला हम सबको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। वही इन्होंने बोला यहाँ पे कि ऐसा कोई इंसान हो जो हमारी रिकॉग्निशन को, जो हमारी ट्रू वर्थ को रिकॉग्नाइज करे, ठीक है, जो हमें सिंसियरली अप्रिशिएट करे, ठीक है, वो यहाँ पे बताया। हम सबको चाहिए वो ऐसा इंसान, हम सबको अप्रिशिएशन चाहिए, तो क्यों ना हम थोड़ा बहुत अप्रिशिएशन दूसरों को भी दें, है ना, मतलब सबको चाहिए, तो हम शेयर करें हैप्पीनेस, वो सब, ठीक है। सो लेट्स ओबे द गोल्डन रूल एंड गिव अनटू अदर्स व्हाट वी वुड हैव अदर्स गिव अनटू अस। हाँ, तो गोल्डन रूल यह है, जो हमें चाहिए वो हम दूसरों को दें, ठीक है, तो वही गोल्डन रूल है ये। हाउ, व्हेन, वेयर, द आंसर इज ऑल द टाइम, एवरीवेयर। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अभी हमने 3 पेज ही कवर किए हैं सिर्फ। मैं थोड़ा स्लो रीडर हूँ, थोड़ा समझ के पढ़ता हूँ, ठीक है, तो सॉरी फॉर डैट। हमने 3 पेज ही कवर किए हैं अभी। और अगर आपको ये बुक अच्छी लगी हो, आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा हो, इसके कंटेंट जो है इसका इंटरेस्टिंग लगा हो, तो और आप फ्यूचर में चाहते हो इस बुक का मैं बुक रीडिंग ब्लॉग दोबारा करूँ, तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हो और अपने सजेशंस दे सकते हो, ठीक है। मैं क्या क्या कर सकता हूँ, कैसे शेयर कर सकता हूँ, इंस्टाग्राम पे इसके कोट्स वगैरह शेयर करूँ, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो कैसी लगी ये बुक आपको, कैसा मेरा वीडियो कैसा लगा, मेरे बोलने का तरीका कैसा है, जो भी आपको बताना है, सब जो भी गलतियाँ मैंने की हैं, आप सब कुछ कमेंट्स में बताओ, शेयर करो, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो, मेरा बुक रीडिंग ब्लॉग अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन माई नेक्स्ट ब्लॉग।